वेलकम 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 टू अग्रवाल कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ इज़ पंकज गुप्ता और यहाँ पर अजय हम लोग कर रहे हैं डिटर्मिनेंट लेक्चर 2। सो आज जो है अजय हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन। आपने पहला लेक्चर इसका देख लिया होगा और नहीं देखा तो देख लो, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का मेन मुद्दा जो है लेक्चर का वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आज से पहले हमने बहुत सारे फार्मूलाज करे हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के, है ना। जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ साइन थीटा, मतलब वो जो एंगल बिटवीन द टू साइड, हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। मान लो बहुत सारे फार्मूलाज करें ट्रायंगल के, हीरोइंस फार्मूला, कई सारे फार्मूलाज करें एरिया निकालने के लिए। अब डिटर्मिनेंट हमारी हेल्प कैसे करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में, आज का कंसेप्ट है इससे रिलेटेड। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सिंपल कंसेप्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ओके, वर्टिसेस दिए हुए हैं, ना हमें बेस का पता, ना हमें हाइट का पता, ना हमें कुछ और पता, हमें पता है ये वाली चीज़, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हमें पता है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, डिटरमिनेंट में हमने करा x1 y1, ये हम पहले करते थे। अभी क्या करते हैं 1 1 1, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे आपको दो कॉलम तो आपके फिल हो जाएंगे इनसे, एक कॉलम आपको 1 1 1 फिक्स कर दिया और हाफ कर दिया उसका, तो आप यू विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बहुत ही सिंपल सा इजी सा रिजल्ट्स है जो आपने करना है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे इतनी आसानी से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है 2 7 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। दूसरा वर्टिसेस मैं सीधा ही लिख रहा हूँ 1 1 10 8। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे 1 1 1। जितना स्ट्रॉन्ग आपका डिटर्मिनेंट है, जितना एक्यूरेट आप निकालते हो, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि यहाँ मैटर ऑफ एक्यूरेसी है, मुश्किल नहीं है, एक्यूरेट बिल्कुल चाहिए होता है। हाफ इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 2, उसके बाद आपने ये 1 1 8 1, उसके बाद -7 1 1 10 1। अब ये माइनस क्यों लिया ये आपको फर्स्ट लेक्चर में पता लग जाएगा। 1 1 10 8, तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। देखो 2 1 -8 1 -10 8 -10, सिंपल। कितना आ गया ये 1 -8 -7, मतलब -14 हो गया। 1 -10 -9, -9 इंटू -7 63, 8 -10 -2, 14 and 2 16 इसमें घटाओगे 47/2। ओके, 47/2, और यू कैन से 23.5 स्क्वायर यूनिट्स इज द राइट आंसर। खत्म हो गया। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब नथिंग बट आपको ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको ट्राई कर सकते हो 11 7 5 5 एंड -3 1। ये 3 वर्टिसेस दिए हैं, एरिया निकालना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइंस। 11 7 5 5 -1 3, जो कॉलम खाली रह गया उसमें 1 1 1 फिक्स है। एरिया नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव लिखना है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि एरिया तो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव तो होता ही नहीं है। तो कितना आ गया यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 11 5 -3 -7, ये कॉलम छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 5 1 -1 1, 5 + 1 और +1 कितना आ गया 15 + 5। सो कितना हो गया ये हाफ 11 × 2 7 × 6 + 20। कितना आंसर आया
22 माइनस 42 प्लस 20, 22 प्लस 20 कितना होता है 42, 42 इसको माइनस 42 से कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 0। अब एरिया 0 आ गया तो मतलब क्या हुआ, एरिया 0 का मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे लाई करते हो। यहाँ भी ये 3 पॉइंट अगर ऐसे लाई कर रहे हैं तो ये क्या है कोलिनियर, अगर ये 3 पॉइंट ऐसे लाई कर रहे हैं तो क्या है ट्रायंगल। समझे, मैटर तो पोजीशन का है ना, किस पोजीशन पे हैं उससे ही कुछ बनेगा। तो अगर एरिया नेगेटिव आए पॉजिटिव आए तो एरिया होएगा, अगर एरिया ना आए मतलब 0, अगर कोई चीज़ है ही नहीं, ट्रायंगल है ही नहीं तो एरिया क्या आएगा 0, और अगर ट्रायंगल नहीं है तो फिर क्या है लाइन है, और वो पॉइंट्स को क्या बोलेंगे कोलिनियर। ठीक है, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें समझ आ गया कैसे बेसिक सा निकालते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। अब इसी को कोलिनियर को कई बार क्या होता है कोलिनियर गिवन होता है, ये वो क्वेश्चन लिखा हुआ है जो जनरली बच्चों का डाउट रहता है, तो ये लास्ट में कराएंगे ताकि पहले कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए और उसके बाद फिर टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब जैसे ये लिखा हुआ है 3 - 2 x 2 and 8 8, इसमें लिखा हुआ है पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड x, फाइंड x। कोलिनियर मतलब लाइन है, लाइन मतलब एरिया क्या है 0, एरिया क्या है 0, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर तो एरिया विल बी 0। ओके, तो 0 into समथिंग 0, तो ये तो 0 ही होगा। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा। 3, ये 3 है तो ये रो और ये कॉलम गया तो क्या बचा 2 - 8। नेक्स्ट कितना लिखें, -2 का क्या लिखेंगे +2, कितना बचा x - 8। नेक्स्ट क्या बचा 1, क्या कितना बचा 8x - 16। तो आंसर क्या आ गया आपका -6 × 3 -18 +2x - 16, और ये कितना है 8x - 16 = 0। 8x + 2x कितना बना 10x, 16 16 32 32 and 18 -50, 10x = 50, तो x will be 5। That's how we get the area of a triangle, that's how we get x, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन था, आपने पॉइंट निकाल लिया, वो पॉइंट ऐसे होता है। ठीक है जी, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि कोलिनियर हो, कई बार एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होता है। जैसे मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, सपोज इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है 12, इस एरिया ट्रायंगल का एरिया गिवन है 12, यही पॉइंट दिए हैं आपको पॉइंट दे दिया 3 - 2, ठीक है 3 - 2, मान लो एक पॉइंट दे दिया k 5 7 8 1 1 1। अब आपको निकालनी k की वैल्यू, क्या निकालनी है k की वैल्यू, ये निकालना आपको। कैसे निकालोगे, सेम वे से, सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को हम घुमा घुमा के लिख रहे हैं। अगर आपको कोलिनियर दिया हुआ तो एरिया 0 है, अगर आपको कोलिनियर नहीं दिया हुआ तो फिर आप एक पॉइंट लिख सकते हो। ये मान लो k पॉइंट नहीं दिया हुआ। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, पहले इसको सॉल्व कर लें। कितना आएगा 3 5 - 8, नेक्स्ट +2 कितना आएगा k - 7 +1 8k - 35। तो अभी आपके पास आ गया जी -3 × 2 -3 × -3 9, 2k - 14 और 8k - 35, 8 और 2 10, 14 और 35 49, 49 and 9 58। ये टोटलिंग करने के बाद इतना बन गया। ठीक।
एरिया जो आपने लिखना होता है ना, वो हमेशा लिखना होता है प्लस माइनस, क्योंकि एरिया हमेशा मोड में होता है, एरिया हमेशा इनबिल्ट मोड में है। नेगेटिव आता तब भी पॉजिटिव लिखते, पॉजिटिव आया तब भी पॉजिटिव लिखा, तो हमें क्या पता प्लस है या माइनस है, पर ये के तो पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है ना, इसलिए आपको दोनों केसेस लेने होते हैं, ये अक्सर गलती होती है। तो ये कितना आ गया, प्लस माइनस 24, 10 के माइनस 58, तो 24 10 के माइनस 58 और कितना है माइनस 24 इज इक्वल टू 10 के माइनस 58। अब इसको इधर ले जाओ, कितना बन जाएगा 82, 82 बाई 10, तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 82 बाई 10 मतलब 8.2। अगर यहाँ लेके जाएंगे कितना आएगा, अब ये माइनस 24 प्लस 58 इज इक्वल टू 10 के, तो ये वाला कितना हो गया 34 बाई 10, 34 बाई 10 का मतलब है इट विल बी 3.4। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई 8.2 एंड 3.4, बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। क्या पॉइंट समझे? ठीक है जी। तो एक मैंने कराया पॉइंट्स का कोलिनियर तब क्या करना है, और दूसरा हमने किया अगर एरिया गिवन है, मतलब ट्रायंगल ही है, ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रही है, देन हाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट। यहाँ जैसे x की वैल्यू पता लगी, वहाँ भी x की या k की वैल्यू पता लग गई है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसी तरह से अगर आपको एरिया ट्रायंगल निकाला, अब इक्वेशन ऑफ लाइन भी हम कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन भी कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपको दो पॉइंट दे दिए, फॉर एग्जांपल बड़ी फेमस इक्वेशन थी A0 0B। अब यहाँ से अपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो हम पहले क्या करते थे, 2 पॉइंट फॉर्म लगाते थे, है ना, +1 में 2 पॉइंट फॉर्म लगाते थे। अब यही चीज़ आपको अगर इससे करनी हो, यही चीज़ अगर आपको इससे करनी हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना हो, सॉरी लाइन की इक्वेशन निकालनी, कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे। तीसरा जो पॉइंट है यूजिंग डिटर्मिनेंट, कैसे करेंगे, A0 0B। थर्ड पॉइंट आपको नहीं पता, XY मान लो, ये पॉइंट आपने खुद मान लेना है। थर्ड कॉलम में क्या फिक्स है, थर्ड कॉलम में 1 1 1, यहाँ कितना है हाफ, और यहाँ कितना है 0, क्योंकि आप लाइन की बात कर रहे हो, ये क्या बनाएगी लाइन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। तो बस इतने सा काम था, 0 इंटू 2 0 0 हो गया। ए से करेंगे, ए से किया तो कितना आएगा B1 Y1, 0 से कुछ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 1 X1 प्लस 1 से करेंगे कितना आएगा 0B XY। तो अभी क्या आ गया A B माइनस वाई, 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, ठीक है, और ये 0 इंटू BX, ये हमारे पास आ चुका है। ये कितना है जी AB माइनस AY माइनस BX। अभी दोनों नेगेटिव उधर ले जाओ, AY प्लस BX इज इक्वल टू AB। ये दोनों नेगेटिव नंबर हम वहाँ शिफ्ट कर दिए, तो शिफ्ट करने से क्या हुआ, नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया, सिंपल। तो BX बाई AB, AY बाई AB इज इक्वल टू 1, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, तो X बाई A Y बाई B इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करके आप इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल सकते हो। थर्ड पॉइंट आपको नहीं पता, आप XY मान लो, ये वाला कॉलम हमेशा फिक्स होगा 1 1 1, ठीक है, और ये पॉइंट्स तो जो दिए हैं वही हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप अपने लिए लिखो, -5 2 और 7 -11, इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है आपको बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक, डन। नोट करके अभी देखो, लेक्चर के बीच में ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, हाउ टू फाइंड द पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, और अगर एरिया 0 आ जाए तो क्या करना है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये कुछ हमने बात करी है डिटर्मिनेंट के यूजेस पे।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में अगर आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा, 4 या 3 मार्क्स में अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड। ये करते हैं आप, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सी है, इक्विलेटरल, सारी साइड्स इक्वल होंगी ना, इक्विलेटर मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं, विद साइड ए, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, क्योंकि इक्विलेटर है, सारी साइड्स इक्वल है, तो ए ए ए ऐसा हो गया। वर्टिसेस दिए हुए आपको x1 y1, x2 y2, x3 y3, वर्टिसेस दिए हुए हैं x1 x2 लिखा हुआ देखो, और x1 y1, x2 y2, x3 y3, प्रूव दैट दिस विल गोइंग टू हैपन। ठीक है, करें क्वेश्चन। अब अगर आपको ये वर्टिसेस दिए हुए हैं तो आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। एक तो ये तरीका आपके पास हाफ ऑफ जो आज सीखा है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1, ठीक। यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो क्या आता है, क्योंकि ये इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, वहां से हमें आइडिया मिलेगा स्क्वेयरिंग करनी है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। डन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो होता है जी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यस और नो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपके पास क्या डेल्टा स्क्वायर, अगर इसकी स्क्वेयरिंग कर दोगे तो क्या आएगा, 3/16 ए स्क्वायर, यस और नो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। 4 आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 को आप पंगे में ना रखो, 4 यहां भी लिख दो। तो यहां पे अगर आप नोटिस करो कि मैं इस 16 को ऐसे लिख लूँ 4 और 4, तो दिक्कत तो नहीं कोई, मैंने ये 16 को 4 इंटू 4 कर दिया, एक 4 मैं वहां ले गया, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हुआ, फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 3/4 ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में कितना टफ लग रहा था, ये चीज़ आपके पास है। आई बात समझ में। एरिया ऑफ ट्रायंगल जहाँ से हमने आज चैप्टर की शुरुआत करी थी वैसे ही करा, उसके बाद सिंपली स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी दी हुई है, a, तो a स्क्वायर, दोनों को इक्वल में रखा, आंसर आ गया। इसी का दूसरा एक, इसी को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, वो देखना आप अभी। और आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिखा मैंने यहाँ पे कितना, 4 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2 x3, आप एक बार डेल्टा लिख लो खाली, 4 आप बाद में लिखेंगे, एक बार आप डेल्टा लिख लो। x2 मैं पहले स्टेप से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से, यहाँ से। अब आपका जो आंसर है यहाँ पे ना, दूसरा आंसर है, इसका और आंसर भी लिखा हुआ है, और आंसर बुक में, मतलब वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, y1 y2 y3, यहाँ 2 2 2 लिखा हुआ है, ठीक है। रिस्पेक्टिव चेंजेस राइट साइड पे भी आएंगे, पर वो 2 लिखा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ 2 चाहिए तो इस कॉलम को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट में हमें पता है कि एक कॉलम या एक रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x2 y2 x1 y1 आएगा ना यहाँ पे, x1 y1 बाई मिस्टेक ये लिखा गया, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 2 2, जब आपने एक को मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, तो ये चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है। तो इट बिकम्स 4 डेल्टा इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 2 4 में यहाँ ले गया,
x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 2 2 2 ऐसा आ गया। अब स्केयरिंग करेंगे कितना आएगा, 16 डेल्टा स्केयर इज इक्वल टू होल स्केयर। ठीक है जी, बात समझ में आई। और यहाँ स्क्वायर आ गया। तो सिंपली अब आपने यहाँ पे देखो 16 डेल्टा स्केयर किया था, 16 डेल्टा स्केयर जो यहाँ पे 16 आया था, तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा 3a स्केयर। पिछले क्वेश्चन से ही आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, मतलब उसका रिव्यू होगा। तो डिटर्मिनेंट की एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगती है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद आपको अच्छा समझ आया होगा, और समझ आया तो अच्छे से इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। बाय बाय, थैंक यू।